Hey YouTube family, welcome to another video. This is the third video that I am putting on Power BI. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो डेटा हमारे पास है उसको यूज़ करके हम डैशबोर्ड कैसे बना सकते हैं अलग अलग विजुअलाइजेशन को यूज़ करके, ताकि जो अलग अलग सिनेरियोज हैं जैसे सेल्स के लिए अलग अलग डोमेन्स हैं, फंक्शंस हैं, उसके लिए स्पेसिफिक कैसे KPIs हम बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं जिसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। Okay guys, so कुछ इस तरीके का डेटा हमारे पास आया था. Now we will consider the scenario where we had close to 2812 rows, जहाँ पे कि अलग अलग क्लाइंट्स थे. जैसे यहाँ पे एक सेंडर है खुली टेक्नोलॉजीज जो जम्मू बेस्ड है, और यहाँ पे ये रिसीवर का डिटेल है कि ये रिसीवर का नाम है, डेस्टिनेशन है, फिर वेट है कंसाइनमेंट का, और मोड किया गया है. तो मेरे पास जो मेन इश्यूज थे जो मुझे मैनेज करने थे वो था पहला कि ये वेट के अंदर कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टेक्स्ट भी यूज हो रखा है, और केजीज में भी मेंशन्ड है, वेट ग्राम्स में भी मेंशन्ड है, और एम भी मेंशन्ड है. एम इज बेसिकली समथिंग विच इज लेस देन 100 ग्राम. तो इस डेटा को यूनिफॉर्म करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या चीजें लगानी है. जैसे अब कैश के अंदर कैश भी मेंशन्ड है जो रिसीव हुआ है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आल्सो सीआर एंड पेड, दीज टू थिंग्स आर मेंशन्ड. तो इसको मैंने मैनेज करने के लिए एक्सेल के अंदर ही कुछ फॉर्मूलाज यूज करे. जैसे कि यहाँ पे मैंने फाइंड एंड रिप्लेस यूज करा जीएमएस और केजी को रिमूव करने के लिए. उसके अलावा मैंने एग्रीगेट फंक्शन और कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज किया, जिससे कि हमारा फाइनल फॉर्मेट वेट का बन सके. और कैश क्रेडिट के अंदर मैंने सिंपली सारे फिल्टर्स हटा के सिर्फ कैश, क्रेडिट और पेड का सेलेक्ट करके यहाँ पे इनको सबको रिप्लेस कर दिया 0 से. तो इससे क्या हुआ कि एक स्टैंडर्डाइज हमारे पास फॉर्मेट आ गया कि जो भी अगर वो नहीं है तो इसके अंदर आ जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे सर्च करें, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अनदर क्लाइंट विच इज रिप एंड रिप. सो इनके जो भी कंसाइनमेंट गया उसकी डिटेल यहाँ पे आ गई. ये जो AWV नंबर है, दिस इज बेसिकली इंटरनल रेफरेंस. मैंने इस पे मास्किंग लगा रखी है अभी के लिए, क्योंकि मुझे डेटा शो नहीं करना. ये सेंड रिसीवर की डिटेल है, डेस्टिनेशन है, और वेट एंड द कैश रिसीव्ड. कैश रिसीव्ड अगर 0 है विच मीन्स कि फाइनल महीने के एंड पे बिल बनता है, और जिन केस में कैश का अमाउंट मेंशन्ड है उसका मतलब है कि वो हर महीने कैश आता है. ये एक सैंपल डेटा है जो हमारे पास आया था एक लॉजिस्टिक ऑफिस से, और ये अप्रैल मंथ का डेटा है 2023 का. सो लेट्स सी हाउ द फाइनल डेटा लुक्स आफ्टर doing all the lift and shift in this data. So this is the CSV फाइल. ये सेम वही डेटा है, बस मैंने यहाँ पे क्या किया, वेट को कन्वर्ट कर दिया. जैसे कि आप देख सकते हैं, नाउ 3.3 kg is being seen as 3.3, 650 gram is 0.65. So now it is a standardized format for the weight, and in the cash paid we are having the amount that is mentioned. If it is 0 then it means कि ये क्रेडिट के अंदर हुआ है. तो इस तरीके से हमने डेटा को जो है वो मॉडिफाई कर लिया. So this is the final data, and we are having same close to 2812 odd rows which are there. So now let's see how we'll be creating the dashboard, or how the dashboard looks. So let's move there. So guys, हमारा फाइनल डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है. आइए इसको इन डिटेल समझते हैं. तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में समझाया था कि ये जो है ये मॉडल व्यू है. यहाँ पे हम लोग अलग अलग डेटाबेसेस के बीच में रेफरेंस डिसाइड करते हैं. इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ एक ही टेबल ले रहा हूँ, और डेटा सिर्फ एक ही CSV फाइल से इंपोर्ट कर रहा हूँ. तो कोई दूसरी टेबल इसमें शो नहीं हो रहा. बट लेट्स कंसिडर कि हमारे पास सेपरेट मंथ्स के लिए यहाँ पे 12 अलग अलग इनपुट सोर्सेस हैं, हर महीने के लिए अलग. एंड देन वी रिलेशन बिटवीन देम यूजिंग अ वे वेयर a primary key in one thing can be a secondary key in the other table, so and so on and so forth. यहाँ पे डेटा का हम व्यू देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ डेटा हमारा दिख रहा है जो बन के आया है. नाउ दिस इज द फाइनल व्यू. कमिंग टू द रिपोर्ट व्यू वेयर वी हैव क्रिएटेड द विजुअलाइजेशन. जो फाइनल KPIs हमने क्रिएट करी, जैसे ये हमारा काउंट ऑफ वेट हो गया. कुरियर वाला जो है एक नाम लिया है मैंने. दिस इज बेसिकली अ पेट प्रोजेक्ट गोइंग ऑन ओवर हियर. यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये बता रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को क्या वेट था. तो हम देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को 77 kg था. अब ये चीज हुई कैसे समझने के लिए आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे एक नया ले लेते हैं. यहाँ से हम लोग
अलग अलग विजुअलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, बट हमारे लिए हमें यूज करना है स्टैक्ड कॉलम चार्ट। अभी के लिए स्टैक्ड कॉलम चार्ट लेंगे और हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन करने हैं। एक्स एक्सिस में हम रख देंगे डे और वाई एक्सिस में हम लोग रख देंगे वेट इन केजी। बस हमें इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप डेटा पिक कर लेगा। तो इसने बता दिया कि डे 29 को ये वेट था, डे 28 को ये वेट था, इस तरीके से। सो लेट्स रीनेम दिस एज स्टैक्ड चार्ट, ओके, एंड क्रिएट अ न्यू पेज। यहाँ पे हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं एक बार। नाउ यू ऑलरेडी नो कि ये डेटा किस चीज का है, राइट? तो दूसरा ये देखते हैं सेल्स समरी। सेल्स समरी में जैसा कि हम देख सकते हैं कि बेस्ड ऑन डिफरेंट क्लाइंट्स इस तरीके से उसने डिवाइड कर दिया। नाउ उसने बता दिया कि ये जो सेंडर है इसका इतना परसेंट है, इसका जो इसका है इतना परसेंट है। अब हम लोग सेंडर के नाम पे यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। सिमिलरली हम लोग डेट पे यहाँ फिल्टर लगा सकते हैं चीजों को देखने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ 5 अप्रैल का और 6 अप्रैल का, 7 अप्रैल का, 8 अप्रैल का और 10 अप्रैल का दिखना है डेटा। तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया तो सिर्फ वहां का डेटा शो हो गया। अब यहाँ से मैं क्लियर सिलेक्शन कर सकता हूँ। मैं सिर्फ डेस्टिनेशन के बेसिस पे चेक कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि मुंबई कितने लोगों ने भिजवाया, सिर्फ ये देखना चाहता हूँ, तो मैं मुंबई पे लगा सकता हूँ फिल्टर और देख सकता हूँ कि क्या टोटल ये रहा है। सो इस तरीके से कुछ ये है। अब ये भी हम लोग क्लियर कर सकते हैं, मतलब हर फिल्टर क्लियर करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। और जैसे इस फिल्टर के अंदर यहाँ पे हम देख रहे थे कि सर्च करने का ऑप्शन नहीं है, तो ऊपर ये जो मोर ऑप्शंस में जाके हम लोग यहाँ पे चाहें तो ये कर सकते हैं। जैसे सेंडर के अंदर मोर ऑप्शंस में गए, सर्च अनेबल्ड है, सर्च डिसेबल कर दिया, सिमिलरली सर्च इनेबल कर दिया। दीज थिंग्स आर कॉल्ड फिल्टर्स और स्लाइसर्स। यहाँ से हम लोग ये इंसर्ट करते हैं। मैं भी समझाता हूँ ये थोड़ा और ब्रीफली। सो फॉर नाउ लेट्स कॉपी दिस मैट्रिक्स एज वेल ओवर हियर और इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हम और मैट्रिक्स भी इसमें स्टोर करने वाले हैं। ओके, सो वी गॉट अनदर। नाउ let's say we need some cards. What is a card? So now let's understand this. ये जो ऑप्शन है विजुअलाइजेशन में, ये कार्ड है। हम लोग इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो ये बताता है कि हमें क्या फील्ड चाहिए। अब मान लीजिए मैं कैश सेल्स का टोटल देखना चाहता हूँ इसके अंदर, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर सकता हूँ और ये बता देगा कि टोटल कैश सेल्स ये है। अब कुछ भी आप कोई भी विजुअलाइजेशन ऐड कर रहे हैं तो उसको आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं चीजें। जैसे जनरल में आए हम लोग इफेक्ट में गए, हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे ये कलर चाहिए इस कार्ड के लिए पार्टिकुलरली, तो मैंने ये कलर चूज कर लिया। और अब मुझे एक और कार्ड चाहिए और इस कार्ड के अंदर मैं चाहता हूं कि वेट टोटल मैं बता दूं। तो ये 2 कार्ड मैंने यूज कर लिए, ठीक है। अब और क्या मैं यूज कर सकता हूं? मैं स्लाइसर यूज कर सकता हूं, राइट। स्लाइसर क्या होता है? स्लाइसर है तरीका जिस तरीके से जिसको यूज करके कि आप फिल्टर लगा सकते हैं अपने इस ग्राफ पे। अब स्लाइसर्स भी काफी टाइप के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये स्लाइसर सेलेक्ट किया, हमें यहाँ फील्ड डालनी है, तो हमने सेंडर सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा रहा है ये, राइट, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें आके स्लाइसर सेटिंग में जाके वर्टिकल लिस्ट को सिलेक्ट करके हम लोग ड्रॉप डाउन सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन चाहिए। अगेन यहाँ पे मोर ऑप्शन में जाके हम लोग सर्च अनेबल कर देंगे। इतने स्पेस की जरूरत नहीं है इसको। सो इसको थोड़ा हम लोग उसके अकॉर्डिंग कर देंगे इफेक्टिव ताकि और चीजें आ सके। जैसे अब सेंडर हो गया एक चीज, हम लोग सिमिलरली एक और स्लाइसर ऐड कर सकते हैं और ये डेस्टिनेशन का स्लाइसर रख सकते हैं। नाउ अगेन अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि ये टाइल हो इस तरीके से,
यूजर सेलेक्ट कर पाए कि कौन सा डेस्टिनेशन उसको चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक एरो है जो आगे के पेजेस बताएगा। यूजर यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है और आगे आगे जा सकता है। अब मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि चेन्नई एंड बिजनौर, कालीकट, चित्तौड़ एंड सो फोर्थ। सो जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके बेसिस पे ये सारे ही विजुअलाइजेशन जो थे, चाहे वो ये कार्ड्स है जो मैंने यूज किया, चाहे वो ये विजुअलाइजेशन है दो जो मैंने यूज करी, ये सारी ही इम्पैक्ट हो रही है, राइट। चाहे वो हमारा ये स्टैक्ड कॉलम चार्ट हो, चाहे वो हमारा ये पाई चार्ट हो, ये सारी चीजें इम्पैक्ट हो रही है। सिमिलरली अगर मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ और मान लीजिए कोई एक सेकेंड, ये फिल्टर पहले क्लियर कर देते हैं। मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ मान लीजिए, और मैं एक कोई मैंने ये सेलेक्ट किया और फिर एक कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये दो चीजें सेलेक्ट कर ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसके अंदर भी फिल्टर लगा सकता हूँ कि इन्होंने कहाँ कहाँ भिजवाया है। फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो, हमें देखना है कि इनका थाने में कौन कौन सा कंसाइनमेंट गया है, जयपुर, हैदराबाद, न्यू दिल्ली, उदयपुर एंड मुंबई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम इस तरीके से फिल्टर्स लगा के भी देख सकते हैं चीज़ों को, ताकि चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाए मैनेज करना, और अलग अलग चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे इसमें लगती है वो है Q&A। Q&A के अंदर क्या है, आपने एक बार डेटा फेड कर दिया इसको, अब यहाँ पे आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर अ कोड एंड पुट दैट, ये यहाँ पे टेबल दे देगा निकाल के, वो सब उसके पूरे उससे रिलेटेड सारे डेटा का। नाउ लेट्स से रिगार्डिंग दिस वी वांट टू सी ओनली द कंसाइनमेंट ऑफ मुंबई, तो हमने वो डाला, उसके भी फिल्टर्स आ गए। सिमिलरली हम ग्राफ्स भी यूज कर सकते हैं जिसके अंदर के अलग अलग केपीआई, जैसे अब ये ग्राफ है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर हम लोग डे यूज कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में हम लोग सम ऑफ वेट यूज कर रहे हैं, और जो लाइन है वो काउंट ऑफ सेंडर है, कितने सेंडर्स हैं जिन्होंने वो कंसाइनमेंट उस दिन कंसाइनमेंट भेजे हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपने ग्राफ को कस्टमाइज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, और अलग अलग डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, जैसे कि ये मास्टर, सेल्स समरी, मैट्रिक्स बनाया हमने, Q&A बनाया। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। दिस वॉज अ बेसिक ओवरव्यू गाइस, सो that's all for this video, and I like to say that this is a tip of a iceberg. Okay, you need to do your R&D, and I'll be putting more videos which will be explaining things more in deeper. For example, when we are loading data, this here we loaded just from a CSV, but we are having a lot of several more sources. For example, currently I am working on importing data from MySQL database, which is an open source way of loading data or storing data. So in future videos you can expect me to post in that reference. Also you can suggest if there is something in your mind via comments or in my DM across social media handles. Thank you so much. Hey guys, thank you for watching the video till here. अब यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब बटन भी दबा ही दो, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट मी टू पोस्ट मोर सच वीडियोस। ऑल्सो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक्स पे डालूं, या फिर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल को यूज़ करके, जो कि @नील मिश्रा है। थैंक यू।